नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडस टुडे पे। दोस्तों देखिए, जैसे आपको पता है कि हम लगातार काराकट में बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से आपको हम पल-पल की अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं कि काराकट में क्या चल रहा है, कौन-सा प्रत्याशी है, जीत रहा है, लोगों का रुझान किसकी तरफ है। चुनाव के बाद भी चुनाव के बाद भी एक मतलब समझिए कि उलटफेर जो देखने को मिल रहा है कि एक तरफ़ा पहले दिख रहा था, अब जो है लड़ाई त्रिपक्षीय हो चुकी है। लेकिन इसी बीच में एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि ज्योति सिंह के ऊपर एफआईआर हो चुका है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, सुनिए, ज्योति सिंह के ऊपर एफआईआर हो चुका है दोस्तों। बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि ज्योति सिंह के ऊपर जो है एफआईआर हो चुका है। मैं आपको बताऊँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली जब 10 तारीख को चुनाव से 1 दिन पहले आधी रात को ज्योति सिंह के निजी होटल पर जो है पुलिस का छापा मारा था, जिसमें पुलिस के तरफ से कहा गया था कि वो तो जो है नॉर्मल जो रूटीन चेकअप होता है उसके हिसाब के लिए गए थे, क्योंकि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसके लिए। लेकिन ज्योति सिंह की तरफ से बार-बार ये कहा जा रहा था कि भैया, जब रूटीन चेकअप था, तो पहली चीज़ तो ये कि आपके पास महिला कांस्टेबल, महिला पुलिसकर्मी साथ में क्यों थी? और दूसरी चीज़, क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ही होटल पर, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे यहाँ ही छापा मारा गया? क्या कहीं और नहीं है? क्या कोई और सामाजिक भवन या फिर सामुदायिक भवन नहीं है क्या? क्या कोई और होटल नहीं है क्या काराकट के अंदर, जहाँ पे आपने छापा क्यों नहीं मारा? अन्य जो आपके क्या बोलते हैं, जो अन्य प्रत्याशी हैं, उनके यहाँ आपने छापा क्यों नहीं मारा? लेकिन कल एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल आ रही है कि ज्योति सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है। और मैं आपको बता दूँ कि जो पुलिस की तरफ से कहा गया है, वो कहा गया है कि ज्योति सिंह के घर पे जब चुनाव आचार संहिता लागू हो चुका था, फिर भी फिर भी ज्योति सिंह के घर पे वो अपने माफ़ कीजिएगा, मैं बार-बार घर का प्रयोग कर रहा हूँ, ज्योति सिंह अपने होटल पे जहाँ पे वो रुकी हुई थी पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, वहाँ पर वो 18 से 20 या फिर कहें कि 20 समर्थकों के साथ मिलकर वो आचार संहिता का उल्लंघन करती हुई दिख रही थी। इसीलिए पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा और इस बात की पुष्टि की है। देखिए, कल की खबर मुझे बिल्कुल इसके बाद जाना नहीं था। मैं जैसे ही उठा आप लोगों के बीच में, जैसे मुझे खबर पता चला, मेरे लिए भी शॉकिंग न्यूज़ थी कि कल ज्योति सिंह के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। इसका जो रीज़न बताया जा रहा है, जो इसका कारण बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि ज्योति सिंह जो है, वो आचार संहिता लागू होने के बाद भी, जब चुनाव प्रचार बिल्कुल उस समय थम चुका था, जब आचार प संहिता लागू हो चुकी थी, उसके आचार संहिता लागू होने के बाद आप किसी भी पार्टी के प्रचार नहीं कर सकते हैं, लोगों के साथ एक अपने पार्टी के समर्थकों के साथ हुजूम नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। उस बीच वो आधी रात को अपने समर्थकों के साथ अपने होटल में बैठकर विचार-विमर्श कर रही थी, रणनीति जो भी वो कर रही हों, लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि 18 से 20 समर्थकों के साथ होटल में मौजूद थी, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जो अपडेट हम बनाए हुए हैं कि आधी रात को जब पुलिस के द्वारा उनके होटल पर छापा मारा, तभी से अटकलें तेज़ हो गई थी कि आखिर कारण क्या था? कारण क्या था? पुलिस उन्हीं के होटल पर छापा क्यों मारेगी? लेकिन उस समय पुलिस ने जो कहा था कि हम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए गए थे क्योंकि नॉर्मल रूटीन चेकअप था। क्योंकि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से नॉर्मल रूटीन चेकअप करने के लिए हम आपके होटल में आए। लेकिन ज्योति सिंह की तरफ से कहा गया कि आपने हमारे कमरे की तलाश ली, आप हमारे कमरे के अंदर गए, आपने हमारे तमाम लोगों को परेशान किया, होटल मैनेजर को परेशान किया, आपके साथ कोई महिला पुलिस कांस्टेबल क्यों नहीं थी? लेकिन अभी जो खबर सामने निकल कर आ रही है, ये कन्फर्म हो चुका है, जो बड़ी-बड़ी मीडिया एजेंसी की तरफ से बार-बार बताया जा रहा है। हम अभी लोगों के बीच में भी उतरेंगे, जानेंगे कि पूरी की पूरी बात क्या है, पूरा का पूरा ये मैटर क्या चल रहा है, इन सभी बिंदुओं पे बात करने की कोशिश की। लेकिन अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है, वो ये है कि ज्योति सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुका है। पुलिस का बयान इस पर आया हुआ है कि ज्योति सिंह जो है अपने समर्थकों के साथ चुनाव से 1 दिन पहले यानी 10 तारीख को आधी रात में ज्योति सिंह अपने 18 से 20 समर्थकों के साथ होटल पर मौजूद थी और वहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन करती हुई दिख रही थी ज्योति सिंह। इसी वजह से, इसी बात की पुष्टि के लिए सरकार की तरफ से या फिर ये कहिए सरकार माफ़ कीजिएगा, प्रशासन की तरफ से जो पुलिस है, उनकी तरफ से जो है ज्योति सिंह के होटल पर छापा मारा गया था और ये चीज़ देखी गई, ये चीज़ पाया गया कि ज्योति सिंह वहाँ पर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नज़र आ रही थीं। इसी वजह से जो है कल ज्योति सिंह के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। अब ज्योति सिंह का देखिए इस पर क्या कहना है, ज्योति सिंह इस पर क्या कहती हैं, उनका रिएक्शन क्या है, तो उनकी तरफ से ऑफ़िशियल जो बयान है वो क्या आ रहा है, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैसा भी वो जो भी कहना चाहेंगे, इन सब पे हम नज़र लगातार बनाए हुए हैं, आपको पल-पल की अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ इंडस टुडे पे, आपको तमाम काराकाट की खबर के लिए। और अब मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपको आज और कल जो बड़ी-बड़ी अपडेट है, जो एकदम ग्राउंड ज़ीरो की एग्ज़ैक्ट अपडेट है, वो आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे।
जैसे ही हमें इसके बारे में और खबर मिलती है, हम आपको फिर से आपके बीच आने का प्रयास करेंगे। तब तक देखते रहिए, जुड़ते रहिए इंडस टुडे के साथ। इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि तमाम ज़रूरी अपडेट जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इंडस टुडे पर ही मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।